बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्स में डीजी की एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर है। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट की डिफ़िनेशन क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी डिफ़िनेशन से। तो सेट जो होता है अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects is called a set। सेट जो होता है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का, यानी अनासर का मजमुआ जिसकी बेहतरीन तारीफ़ की गई हो उसको सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वेल डिफाइंड के बाद आप सेट को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जिस तरह हम कहते हैं कि वाटर सेट, टी सेट, डिनर सेट, तो ऑलरेडी इनकी एलिमेंट्स डिफाइंड है कि वाटर सेट में हमारे पास जग होगा, ग्लास होगा। इसी तरह अगर डिनर सेट है तो उसमें हार्ट पार्ट होंगे, इसी तरह उसमें प्लेट होगा, उसमें स्पून होगा। इसी तरह अगर आप टी सेट की बात करें तो उसमें टी कप होगा, उसमें स्पून होगा, उसमें थर्मास या केटल होगा। तो ये ऑलरेडी डिफ़ाइन है, इसलिए हम इनको रिस्पेक्टिव सेट्स में रख रहे हैं। अच्छा, अब द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास जो है ये सेट नहीं है, क्योंकि आप डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं कि मैं किन किन स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट और किन किन को नॉन इंटेलिजेंट में रखूं। सो द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इज़ एक्चुअली नॉट अ सेट। सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास सेट नहीं है। तो सेट को रिप्रेजेंटेशन के लिए अब आप बोल्ड फेस लेटर इस्तेमाल करते हैं, और अमूमन इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर्ली ब्रैकेट्स से होती है। सेट्स आर रिप्रेजेंटिंग by curly brackets and denoted by bold face letter। बोल्ड फेस लेटर से मुराद ये है, एग्जाम्पल गिवन ए बी सी एंड सो ऑन, ये बोल्ड फेस होंगे, यानी ये कैपिटल होंगे, और इसको आप थोड़ा सा बोल्ड रखें। ठीक है। सो एलिमेंट्स तो सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बोल्ड फेस लेटर से होती है, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और इसको आप बोल्ड करेंगे। और अमूमन सेट को कर्ली ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास कोई अगर एक सेट है ए जिसकी एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ये एक सेट है। तो ये इस सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है कर्ली ब्रैकेट से। इनको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। इसको आप ब्रेसेस का नाम भी दे सकते हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस जो है ये सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके ये जो 2, 4, 6 और 8 जो है ये इनकी एलिमेंट्स हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू ए, दैट इज़ 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू के लिए यूज़ होता है, बिलोंग्स टू। इसी तरह 4 बिलोंग्स टू ए, 4 जो है वो भी सेट ए का एक एलिमेंट है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 5 बिलोंग्स टू ए तो ये गलत है, क्योंकि इस सेट में 5 एलिमेंट नहीं है। सो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये जनरली सेट के अंदर जो होते हैं इनको एलिमेंट्स कहते हैं, या ये इनके ऑब्जेक्ट्स हैं। और सेट को बोल्ड फेस लेटर और कैपिटल ए बी सी से आप रिप्रेजेंट करेंगे, और सेट की जो क्या कहते हैं इसको जब डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और इसकी रिप्रेजेंटेशन कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस से होती है। ठीक है। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया है कि कुछ चीज़ें डिफाइंड होती है, कुछ अनडिफाइंड होते हैं। यानी सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ नॉट डिफाइंड।
ये प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, हमें पता नहीं है कि इस क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और कौन कौन नहीं है, तो इसलिए हम उसको सेट का दर्जा नहीं देते। कुछ न्यूमेरिकल सेट्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल सेट्स में सबसे पहले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स वो सेट होता है जो अमूमन हम काउंटिंग जिसकी हम करते हैं, यानी द नंबर ऑफ़ चेयर्स इन अ क्लास, के किसी क्लास में चेयर्स की तादाद कितनी है, तो हम काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 इसी तरह। तो काउंटिंग जो है वो यहाँ पे चूँकि 1 से शुरू होती है, जब आप चीज़ों को काउंट करते हो तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N एंड इट्स एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बाद होल नंबर का सेट होता है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स होंगे और इसके अलावा इसमें ज़ीरो भी होगा, यानी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स along with ज़ीरो is actually counted in set of whole numbers. So whole numbers में 0 1 2 3 4 डैश 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 एंड सो ऑन, ये सारे इसमें आते हैं। तो एक होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद जो है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में जो है इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो जितनी भी इंटीजर्स, जितनी भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 और ये जो होल नंबर 0 है, ये सारे इंटीजर्स में भी आते हैं और इसके अलावा इनके जो नेगेटिव नंबर है यानी -1 -2 -3 -4 वो भी इसमें आते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 +1 +2 +3 को आप राइट साइड पे रख के और -1 -2 -3 इसको आप लेफ़्ट साइड पे रख के एंड सो ऑन। इस सेट ऑफ इंटीजर्स की एक रिप्रेजेंटेशन इस तरह भी है कि z = 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये भी इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये दोनों तरह से, ये जिस तरह हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 और 0 से आगे 1 2 3 4 को राइट साइड पे और -1 -2 -3 को लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो अगला सेट है वो है प्राइम नंबर्स का सेट, और प्राइम नंबर्स की डिफिनीशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर, यानी वो नंबर जो 1 और अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर पे ये डिवाइड नहीं होता, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होंगे, एक नंबर बजाते खुद होगा और एक 1 होगा। आपको ये भी पता है कि 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। सो 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर जो है वो इसको उर्दू में मुफरद आदाद कहते हैं और इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 फिर 11 13 एंड सो ऑन। ये तमाम ऐसे नंबर्स हैं जिनके हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर्स की डिफिनीशन में आते हैं ये सारे। इसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर्स होता है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जिसको उर्दू में जुफ्त आदाद कहते हैं, तो वो नंबर जो कि 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो उसको इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर में 0 भी आता है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसके आप प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। अच्छा, ये सारे नंबर जो है ये 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 भी 2 पे डिवाइड होता है, 4 भी 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड है क्योंकि 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10। 0 जो है ये भी इवन नंबर है क्योंकि जब आप 0 को 2 पे डिवाइड करते हो 2 0 ज़ा 0 0 से 0 माइनस करें 0, ये इसका रिमाइंडर है। चूँकि 0 का रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी 0 जो है वो 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, सो दिस 0 इज़ एन इवन नंबर। इस तरह फिर ऑड नंबर है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑड नंबर्स में वो तमाम नंबर जो कि 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, यानी 1 3 5 7 ये ऑड नंबर्स है। 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये तमाम जो है ये ऑड नंबर्स है क्योंकि ये 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इसी तरह आप इसको +-1 +-3 +-5 +-7 इसी तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि इनमें वो तमाम नंबर्स आते हैं जो कि प्लस हो या माइनस हो लेकिन वो 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो। इसी तरह इवन नंबर एग्जैक्टली 2 पे डिविजिबल होते हैं। तो ये चंद सेट्स थे। इसके अलावा फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर which can be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। तो रैशनल नंबर की जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है ऐसे नंबर जिसको हम p by q की शक्ल में लिखते हैं, इसमें ये p और q जो है ये इंटीजर्स होंगे और इसमें आपने ये भी बताना है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। यानी बड़ा फॉर्म में जिस तरह हम लिखते हैं 2 और 3, 7 और 5, ये नंबर भी आपका इंटीजर होगा। इंटीजर के भी मैंने डिफिनीशन की है कि 0 +, -1 +, -2 + -3। तो नोमिनेटर में भी इंटीजर, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर। लेकिन डिनोमिनेटर में जो इंटीजर है q इज़ एन इंटीजर, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो q है ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो भी नंबर होगा लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो अनडिफाइन होता है। इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर ना हो, वरना फिर ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में 1/2, 3/4, 7/5, 11/21 वगैरह वगैरह ये सारे नंबर्स आते हैं। ये सारे जो है ये रैशनल नंबर्स है। इसके अलावा एक और सेट है इर्रेशनल नंबर जिसको हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर जिसको आप p बाई q की शक्ल में नहीं लिख सकते। p q फिर आपके पास वही इंटीजर्स है, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा वो नंबर जिसको आप p बाई q की शक्ल में नहीं लिख सकते। अ नंबर which cannot be written in the form p by q is called set of irrational number, या those numbers which cannot be written in the form p by q। अब ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं जिसको हम p by q की शक्ल में नहीं लिखते? तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन, ये सारे जो है आपके पास ये असल में सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। जितनी भी अंडर रूट्स में आपके पास वैल्यूज़ होते हैं और उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर पॉसिबल ना हो तो उसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर में बुनियादी फ़र्क क्या है, तो ये मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा तफसील से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो इसमें बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स भी मैं कराऊंगा। डिसिमल फिगर्स में भी फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर में फ़र्क क्या है। और इसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स है जिसमें आपके पास रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है वो आता है। यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं तो इससे सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। रियल नंबर एक बड़ा सेट होता है, इस रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर भी होंगे, इर्रेशनल नंबर्स भी होंगे। तो जनरली ये कुछ सेट्स है जिसको मैंने समझाया है, आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद इनके बारे में पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये प्रॉपर सबसेट होता है सेट ऑफ होल नंबर। यानी जितनी भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स में आते हैं, और जितनी भी होल नंबर है ये फिर सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं। यानी 0 +, -1 + -2, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 है, होल नंबर में फिर 0 भी है, तो 0 1 2 3 4 5 तो नेचुरल नंबर होल नंबर का प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह होल नंबर इंटीजर्स का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि होल नंबर में 0 1 2 3 है और इसमें 0 1 2 3 भी है और -1 -2 -3 -4 भी है। फिर इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इंटीजर्स में, सपोज़ इंटीजर्स में यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 4 0 -1 -2, ये तमाम नंबर जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर में इसलिए आते हैं कि हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो इन तमाम नंबर्स के नीचे 1 1 ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं दोनों साइड्स पे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये असल में सेट ऑफ रैशनल नंबर की डिफिनेशन में आता है, इसको हम p बाई q की शक्ल में लिख सकते हैं। दैट्स वाई सेट ऑफ इंटीजर इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर जो है ये एक दूसरे के सबसेट नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर अपनी नौइयत के नंबर्स है और इर्रेशनल नंबर अपनी नौइयत के नंबर्स है, जिसको मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। और फिर ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है दिस इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। हकीकी आदात का जो सेट होता है इसमें फिर ये सारे आते हैं, क्योंकि इसमें ये भी होते हैं और इसमें इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो रियल नंबर्स जनरली जो सेट होता है रियल नंबर, इसमें दो तरह के एलिमेंट्स होंगे, रैशनल और इर्रेशनल। तो इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो उससे रियल नंबर का सेट बनता है। सो सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अ बिग सेट
rational number, set of rational number is a proper subset of set of real number. Set of irrational number is also a proper subset of set of real number, but the rational and irrational number are not the proper subset of any of the set, even they are not the subset of each other. तो आई होप कि आप लोगों को सेट्स के बारे में कुछ बुनियादी आइडिया जो है वो मिल गया होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के दरमियान जो फ़र्क है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।